हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, जिसे मैंने आपको सिंपली ये बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों आपको मेंस्ट्रुएशन टफ लगता है। बेसिकली क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपके दिमाग में मिसिंग होते हैं, उनका कंसेप्ट आपको मालूम नहीं होता है। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के देखिए। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। इसके अलावा आप डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन 01 मॉडर्न पढ़ाई, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने आज की वीडियो के बारे में। आज हम लोग इन डिटेल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्यूबॉइड जो हमारा फिगर है, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी कहते हैं, जो आपका सिलेबस में जो चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, टोटल एरिया की हम लोग बात करेंगे, लेटरल एरिया की बात करेंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे। उसके बाद दोनों का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, फिर उसका वॉल्यूम देखेंगे। ये तीन चीज़ें हमको देखनी, लेटरल एरिया क्यूबॉइड का, और उसका टोटल एरिया, एंड देन उसका आपका वॉल्यूम। ये तीन चीज़ हम लोग देख लेंगे। और चौथा एक चीज़ देखेंगे हम, डायगोनल। सिंपल सा चीज़ है, क्या होता है डायगोनल, आगे चल के हम लोग अभी समझ लेंगे। फिर उसका फॉर्मूला हमको देखना है। तो चार चीज़ हमारे पास है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको साइड में नोट करके लिखते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, लेटरल एरिया। खैर इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं। लेटरल एरिया को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मतलब कर्व्ड एरिया इसको बोला जाता है। सिर्फ किनारे के एरिया को हम लोग बोलते हैं लेटरल एरिया। 2 नंबर हम लोग टोटल एरिया की बात करेंगे। हम लोग सीधा सिंपली इसको बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। पहला वाले लेक्चर को देख करके ही इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना अगर आपको सारी चीज़ें मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम जाकर लेक्चर को देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा। तीसरा हम बात करेंगे वॉल्यूम की, और चौथा हम बात करेंगे आपकी डायगोनल के बारे में, ठीक है। ये हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, ये हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के बारे में बात कर लेंगे। क्यूबॉइड दोनों, मेन हमारा टारगेट क्यूबॉइड रहेगा, क्योंकि क्यूबॉइड ही हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही वही है। तो चलिए बिना किसी इंतजार को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर एंड यू गाइस आर वेलकम टू मॉडर्न पढ़ाई। आपको एक छोटा सा और काम करना है, कॉपी कलम निकालना है, अपनी कायले को उठाकर किनारे पटक देना है, ठीक है। निकालें, निकल गया कॉपी कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं जगह लेकर के। ये एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं। ज़रा गिनती करते चलेंगे कि हमें कितनी रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ी थी एक पैरेललोपाइड बनाने के लिए, ठीक है। 2 रेक्टेंगल हो गया। अब इन रेक्टेंगल का हम लोग मिलन कराते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। ये देखिए साइड में ये एक रेक्टेंगल आपका बन गया, उस तरफ तीसरा रेक्टेंगल हो गया वहाँ पर एक। थोड़ा अब हम लोग इनको मिलाते हैं, इनको भी मिला दिए, और तो कुछ मिला नहीं। एक रेक्टेंगल देखो नीचे बना है, नीचे देखो बेस में बना कि नहीं बना, ये वाला ये एक बन गया इधर। इसके यहाँ पर एक था आपका, एक सामने ये दिख रहा है, सामने ये एक रेक्टेंगल, पीछे एक। 2 रेक्टेंगल जो स्टार्टिंग में बनाया था हमने, एक यहाँ बना 3, एक नीचे बन गया 4। अब जरा इनको हम मिलाते हैं। तो इनको हम जैसे मिलाएंगे तो गौर फरमाइए, ये साइड में जो है रेक्टेंगल, ये हम लोग बोल सकते हैं 5, ऊपर वाला हमारा हो गया 6। नंबरिंग करने की कोशिश करें इसको, 6 रेक्टेंगल। हमने एक स्टार्टिंग में जो बनाया था पीछे वाला, वो हो गया एक रेक्टेंगल। ये देखो ये सामने की तरफ जो फेस करके है, ये सामने वाला हमारा ये दूसरा नंबर रेक्टेंगल था। तीसरे नंबर पे हमने ये वाले बंदे को बनाया जो इस तरफ से फेस किए हुए, इस तरफ से, ठीक है। दिमाग रखेंगे खोल करके, कान रखेंगे खुला, सबका सब। इधर देखिए चौथा नंबर पे ये हमारा, इसको दे सकते हैं। 5वां नंबर पे देखिए नीचे में जो दिख रहा है आपको, नीचे जो बेस बना रहा है, और इसका ठीक अपोजिट ऊपर साइड में जो ये जो आपका है, जो ऊपर का छत बना रहा है इसका, ये हो गया आपका 6 रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इस बुक को देखते हैं, इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। आओ चाचा आ गया। देखो इसका ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसको हमने बेस में डाला तो एक रेक्टेंगल नीचे हुआ, उसके अपोजिट में ठीक एक रेक्टेंगल ऊपर हो गया, 2 पीस रेक्टेंगल हो गया। एक रेक्टेंगल देखो यहाँ देखो साइड में, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। एक रेक्टेंगल यहाँ इसके अपोजिट में, ठीक ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका। टोटल 4 पीस हुआ। एक सामने की तरफ है, उसके अपोजिट में ठीक ये है आपका, 6 रेक्टेंगल हो गए। तो एक क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, 6। सिमिलरली एक क्यूब में कितने हमारे पास, एक क्यूब में, ठीक, तो एक क्यूब में हमारे पास टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं। हम 6 स्क्वायर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं कुछ इस अंदाज में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बनेगा। 6 रेक्टेंगल करते हैं तो क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। बहुत हल्का किताब, इसको रख देते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं फ़िलहाल के लिए। तो आराम कर, तेरा काम खत्म। अब हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो हमें अब पता करना है टोटल एरिया के बारे में।
नंबरिंग हटा देते हैं। आप याद रखिएगा कितना हमारे पास है, क्या चीज़ बोलो तो, अरे रेक्टेंगल है। तुम लोग भी चुप हो जाते हो, बहुत ख़राब लड़के तुम लोग, ऐसा सब सही आदत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया बात हो रहे हैं, मतलब सरफेस, जितना सरफेस यहाँ पर है सब का एरिया हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने सरफेस, इसलिए भी अपने आपको मैंने काउंट कराया। टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 सरफेस है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस, यहाँ पर टोटल 6 रेक्टेंगल, तो 6 सरफेस हो गए ना। एक रेक्टेंगल के एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो तुम बोलोगे सर 6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रुको ज़रा, सब्र करो, सिखाते हैं अभी हम आपको, थोड़ा सा जादू दिखाते हैं, थोड़ा सा जादू देखिए, जादू फिर से इसको बुलाते हैं। ऐसे इसको खोल के हम लोग देख सकते, जादू देखिए। ये देखिए जो बेस हमने बनाया था रेक्टेंगल, ठीक है, इसका जो लेंथ है आपका देखिए, इसका हमारा जो लेंथ और ब्रेथ होगा अलग मेजरमेंट होगा, सिंपल बात है। ये लेंथ ये ब्रेथ हमारा हुआ, हर दिख रहा है लेंथ ये ब्रेथ। जैसा नीचे है ठीक वैसा ही ऊपर है ना, जैसा नीचे है ठीक वैसा ही ऊपर है। जैसे नीचे में हमारा रेक्टेंगल और ब्रेथ हमारा, हम लोग उसको मार्क करते हैं, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। जैसे नीचे लेंथ ब्रेथ है वैसा ही ये ऊपर में लेंथ ब्रेथ होगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ये पहला आया। हम लोग किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का, शॉर्ट में लिख सकते हैं TSA। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। अब हम लोग बात करते हैं साइड वाले रेक्टेंगल की। साइड वाला रेक्टेंगल जरा गौर से देखिएगा, ये वाला रेक्टेंगल का बात करें हम लोग, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल था, अब इसको जरा गौर से देखिए, इसके पास क्या है, ये था आपका, इसके पास क्या है, नीचे में ये बंदा, ये क्या था, ये ब्रेथ था हमारा। इसको ब्रेथ ही ना मार्क किए थे, भूल गए, इसको लेंथ इसको ब्रेथ मार्क किए थे। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ है, और ये ऊपर उठ रहा है, ये हमारा हाइट हो गया। तो इस रेक्टेंगल के पास क्या है, ब्रेथ है मल्टीप्लाई में हाइट है। समझ में आया, आगे देखिए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, +2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये साइड वाले की बात की हमने, ये देखिए ये हाइट था हमारे पास और ये ब्रेथ था जो हमने ब्रेथ मार्क किया था, ठीक है। इसको अपोजिट में ये एक है, तो 2 रेक्टेंगल सेम हुआ, तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमारे पास एक बच गया सामने वाला आदमी, सामने वाला आदमी मतलब ये आदमी बचा। इसके पास देखो क्या, ये देखो, ये उंगली देखो मेरी, लेंथ है ये, इसको हमने लेंथ बोला था। और ये वाला क्या है, हाइट। तो सामने वाले रेक्टेंगल के पास क्या है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। इसके पास भी वही होगा, बेचारा जुड़वा भाई था, है कि नहीं, जुड़वा पार्ट 4 सस्ता वाला। तो लास्ट हमारे पास क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ले लो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर में, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फार्मूला बनता है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। आई होप जिन लोगों ने पहले से इस फार्मूला को पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ गया उन लोगों को कि चचा आया कहाँ से, आया ना समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। हर एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर गायब नहीं होगी। क्लियर कंसेप्ट था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। मैंने आपको वॉल्यूम में एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। ये मैथ में आप कहीं पे भी चल जाओ, ये अप्लाई होना ही होना है इसको। इसी को हम लोग बुनियाद बना करके हर एक फार्मूला निकालते हैं वॉल्यूम का। आपको किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालना है, ये देखिए उसका बेस का एरिया क्या है और उसका हाइट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल है। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड है, सिंपल है। इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का बेस है। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है बताइए, रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका एरिया क्या होता है हमारे पास, अपने को पता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको मालूम है। अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका हाइट से। इसका हाइट को हमने h माना है यहाँ पर, इसको h मान लेते हैं, तो सिंपली क्या हो गया h। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये यहाँ से आता है बाबू, समझ में आया, ये यहाँ से आता है आपका सिंपली। अब हम लोग एक काम करते हैं, आपको हम लोग बताते हैं डायगोनल के बारे में। देखो डायगोनल मतलब तिरछा शेप में हम लोग कितना लंबा रॉड हम एक रूम में रख सकते हैं। नॉर्मली जो रूम होते हैं हमारे, नॉर्मल जो घर में रूम होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। तो क्यूबॉइड शेप में अब यहाँ तो रूम में आपको दिखा सकता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है अभी ये रूम में आपको दिखाऊँ। अब ये देखिए इसको एज अ रूम आप कंसिडर कीजिए। ये पूरा जो क्यूबॉइड था इसमें हम ये एक कोना पकड़ते हैं और ये एक कोना पकड़ते हैं, या फिर ये एक कोना पकड़ लेते हैं। ये 2 कोना, 2 अपोजिट कोना हम पकड़ते हैं। अपना रूम में भी लेके देखिएगा। तो मेरा यहाँ मकसद ये है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड का शेप का रूम है, उस रूम में मुझे एक लॉन्गेस्ट रॉड एडजस्ट करना है। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड में एडजस्ट कर सकता हूँ एक क्यूबॉइड शेप के रूम में, उसी को हम लोग सिंपली बोलते हैं डायगोनल। तो इस क्यूबॉइड में हम लोग सिंपली इस लेंथ में ले जा करके हम लोग आपका एडजस्ट कर सकते हैं, और हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, इसमें इमेज 3D में बनाने की कोशिश की, बहुत अच्छा है।
देखिए दिख रहा है, ये देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए डॉटेड लाइन से जो दो अपोजिट पॉइंट को मिलाने की कोशिश की, यही हमारा डायगोनल का लेंथ है, ठीक है। और नीचे रेक्टेंगुलर बेस है, तो ज़मीन में भी अब मान लो ज़मीन में मुझे एक लंबा रॉड बिछाना है, तो सबसे लंबा रॉड अब कैसे बिछा सकते हैं? स्ट्रेट इस तरीके से नहीं बिछा सकते, डायगोनली मतलब तिरछा बिछा सकते हैं। आप एक रॉड लीजिए और उसको आप स्ट्रेट ऐसे बिछाइए, 2 पॉइंट ऐसे एंड कीजिए, उससे लंबा रॉड आप तिरछा शक्ल में आप लगा सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट रॉड जो हम लोग एक ग्रुप में एडजस्ट कर सकते हैं क्यूबॉइडिकल शेप में, वो हमारा आपका होता है डायगोनल। तो ये देखिए, एक तो नीचे ये आपका दिखा रहा है और एक ये डॉटेड लाइन से दिखाया, ये वही मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की अपोजिट लाइन में, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की आपको। और एक डायगोनल उसने बोला ये होगा नीचे वाला, ये वाला, सिंपल सा चीज़ है, यही उसने बताने की कोशिश की है। अब इसका फॉर्मूला आता है, तो इसका फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कभी, उसका शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, लेकिन फिर भी बता देंगे। डायगोनल का जो फॉर्मूला निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपका आता है रूट अंडर, आपको करना कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तो डिफरेंट होता है, इतना तो मालूम होगा, कितना भी नहीं मालूम है, मालूम है ना। तो ऐसे काहे देख रहे हो, हमको डराया मत करो। तो लेंथ का स्क्वायर कीजिए प्लस आप ब्रेथ का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस आप क्या कीजिए, हाइट का स्क्वायर कीजिए, बस सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर करना है प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करना है प्लस हाइट का स्क्वायर करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। रूट के अंदर जाएगा ये। अब यहाँ पे कोई अपना ये दिमाग मत लगाना कि सर हम एक काम करते हैं, हम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको हम ले जाएंगे झाड़ फूँक करवाने के लिए, कहीं उसका दिमाग हो गया है ख़राब, है ना। ऐसा हरकत मत करना, बता दे रहे पहले हम, ये गलत हो जाएगा, पगला वाला हरकत मत करना। तो अब मैंने आपको अभी तक फ़िलहाल दे दिए हैं 3 फार्मूले, इन तीनों फार्मूले को आपको कर लेना है मेमोराइज़, ठीक है। फिर मैंने बात की थी लैटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो लैटरल सरफेस देखो डिपेंड करता है अब कीवर्ड वगैरह कैसा है नहीं है, हटाओ अच्छा इसको मिटा दो, थोड़ा बहुत बात और बता ही देते आपको। अरे मिटा रहे नहीं, उतारो। उफ, ये गर्मी से हो रहे हैं मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब तो बोला करो, बेशरम कैसे बैठे रहते हो तुम लोग। मिटा देते हैं इन लोगों को, मिटाते हैं। याद कर लिया फार्मूला। अभी सब पूछेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, डायगोनल, सब पूछा जाएगा आपसे। देखिए अब ये क्यूबॉइड है, लैटरल के मानो होता है सिर्फ साइड बाय साइड हम लोग लेते हैं, साइड का, साइड। अच्छा तुम फिर से आओ, तुम्हारी ज़रूरत हमें फिर से। जैसे मान लो, मानना है कि ये तो कीवर्ड है, इसको मानने की ज़रूरत नहीं। मान लो ऊपर का ढक्कन हटा देते हैं, नीचे का ढक्कन भी हटा देते हैं, तो कीवर्ड कैसा बचेगा? माचिस का डब्बा यहाँ पर है। 1 मिनट रुको, चाचा को लाता हूँ मैं। ओ चाचा, हद्दी, माचिस का डब्बा भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग निकाल देते हैं। किधर से निकलेगा? ठीक है, तुम साइड में रिलैक्स करो, तुम्हारा अभी फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं। इसको देखो, ये क्या था? ये हमारा था एक कीवर्ड, इसको हमने ऐसे कर दिया। दिख रहे हो? हाँ दिख रहे हो, तुम बहुत अच्छे से दिख रहे हो। 2 तरफ से खाली कर दिए, कोई दिक्कत वाला बात है। ये लैटरल के माने सिर्फ किनारे से साइड का हम मेज़र करते हैं, वो हमारा हो गया आपका। अब मान लो कोई आपको ऐसा कीवर्ड देता है जिसका वो बोलेगा कि 2 एंड आपका खुला हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंड खुला हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने देखा था हमारे पास एक एंड सामने वाला क्या आदमी था, लेंथ इंटू ब्रेथ था, एक के पास ब्रेथ इंटू हाइट था, एक के पास लेंथ इंटू हाइट था। तो यहाँ पे कौन वाला गायब हुआ? देखो तो, ये तो हमारे पास फिलहाल लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा, तो हमारे पास गायब कौन हुआ है? ब्रेथ और हाइट वाला गायब हो गया है, तो उसको हम लोग गायब कर देंगे। उसके बाद निकाला जाएगा हमारे पास एरिया। ऐसा होता है। चलो, इतने सारे माचिस है तुम्हारे लिए, मैं इनको कुर्बान कर देता हूँ। अब ज़रा इस कीवर्ड को देखो, ये भी कीवर्ड ही है, इसको ज़रा अच्छे से देखो। इसका सिर्फ क्या, ऊपर का ढक्कन गायब है, इसको बंद कर देंगे, ये भी कीवर्ड हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसा भी कीवर्ड आपको दिया जा सकता है। इसमें क्या आपके पास यहाँ पे सामने रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के पास देखो क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, ऊपर देखो हाइट मिलेगा, ठीक है। इसको अपोजिट में ये चर्चा है, तो लेंथ इंटू हाइट वाला रेक्टेंगल है इसके पास। और ये साइड में देखो ब्रेथ इंटू हाइट वाला रेक्टेंगल भी है, वो भी दोनों है। नीचे वाला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला सिर्फ एक ही रेक्टेंगल है, एक नहीं है, गायब है। तो ऐसा कीवर्ड को हम लोग बोल सकते हैं ओपन एट 1 एंड, एक एंड से खुला हुआ है।
ठीक है। अब मान लो नीचे वाले एंड भी हम निकाल देते हैं, तो वही लैटरल सरफेस है, मतलब सिर्फ किनारे का। जैसे ये देखो, ये है, इसको लेंगे, ये इंक्लूड करेंगे, ये फिर ये और ये, मतलब ऊपर नीचे दोनों गायब कर देंगे, तो पूरा साइड चारों तरफ से जो बचेगा यही आपका होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब बेसिकली जो रूम जब पेंट होता है, जब बाहर से जब रूम पेंट होता है या अंदर में जब पेंट होता है, तो सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया पेंट होता है, टोटल सरफेस एरिया पेंट नहीं होता जनरली। मैं आपको बताया, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो टाली का घर है तो अच्छा समझ में आएगा। छत वाले घर में क्या होता है कि ऊपर भी तो रूफ है, वहाँ पर होगा। टाली वाले घर में ऐसे बेसिकली क्या है, रूम है तो आपको सिर्फ चारों तरफ दीवार दिखेगा, चार दीवार दिखेगा बस। क्योंकि अब पेंट होता है पोचाड़ा सिंपली, तो नीचे तो ज़मीन पे तो करते नहीं हो, उसमें होता नहीं है, सिर्फ इन चारों दीवारों पर होता है आपका। तो ये चार दीवार हमारा क्या बनाते हैं, ये लैटरल एरिया बना रहे हैं, यानी कि साइड का एरिया। तो ये हो गया हमारा लैटरल एरिया, मतलब वो टॉप और बॉटम को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वो हमारा बन जाता है लैटरल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया था, उसमें से आप इनको माइनस कर दो, जो लेंथ इनटू ब्रेथ वाले थे दोनों को, तो आपको फॉर्मूला बनेगा लैटरल सरफेस एरिया का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो मैं बोल रहा हूँ, लैटरल सरफेस एरिया या फिर CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो सिंपली बनेगा 2 × BH + 2 × LH। लेंथ इनटू ब्रेथ हमने गायब कर दिया। आई होप कि मैं आपको इसके कंसेप्ट समझाने में कामयाब रहा हूँगा, ठीक है। अब आप तो जल जाओगे, मुझे तो इन सारे माचिसों को देखो, इतने सारे माचिस भरना पड़ेगा डब्बा में भी, ठीक है, वो मैं भर लूँगा एक एक करके। तो आज के लेक्चर में बस इतना सा ही कंसेप्ट था। अगले लेक्चर से हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स यानी कि जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देंगे, और जो डेरिवेशन है मैं उसको आपको बता दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपके लिए मेन ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, वो रास्ता कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल अभी आपके लिए उतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट रखता नहीं। तो आपको बस ये समझ लेना है कि क्या फार्मूलेज, उनका यूज़ कैसे करना है, वो फार्मूले कहाँ से आए, क्यों आए, किसने दिए, ये फ़िलहाल के लिए अभी आपके लिए यूज़लेस है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।